तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले के बाद अब असम में एक बार फिर से सीए प्रोटेस्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध की आवाज फिर से गूंज रही है और राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों ने राज्य में जल्द ही सीए विरोधी आंदोलन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। राज्य के प्रमुख संगठन किसान मुक्ति संग्राम समिति, अखिल असम छात्र संघ, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद जैसे अन्य संगठन दिसंबर 2019 में शुरू हुए सीए विरोधी आंदोलन में सबसे आगे थे। इन संगठनों के राजनीतिक मंच राइजर दल, असम जातीय परिषद एजेपी ने नए नागरिकता अधिनियम को रद्द करने की मांग करके राज्य में सीए विरोधी आंदोलन को फिर से शुरू करने के अपने इरादे व्यक्त किए हैं। निर्दलीय विधायक और राइजर दल के अध्यक्ष और केएमएसएस के सलाहकार अखिल गोगोई ने कहा कि वो सीए के खिलाफ आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमने देखा है कि राष्ट्र अब निरंकुश फासीवाद के रास्ते पर जा रहा है। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए शुरू किया गया था और ये देश का एक ऐतिहासिक आंदोलन है। मैंने सीए विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए 1 साल 7 महीने जेल में बिताए। एनआईए ने मुझे और मेरे साथियों को भी गिरफ्तार किया था। मुझे लगता है कि सीए विरोधी आंदोलन फिर से शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। अखिल गोगोई ने आगे कहा कि यदि ये अधिनियम लागू हो जाता है तो बांग्लादेश से लगभग 1.90 करोड़ हिंदू असम और उत्तर पूर्व में प्रवेश कर सकेंगे और यह असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ा खतरा लाएगा। अखिल गोगोई ने कहा, मैं असम के सभी क्षेत्रीय दलों से सीए के खिलाफ लड़ने की अपील करता हूं। हम राइजर दल और केएमएसएस सीए के खिलाफ अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर आंसू के पूर्व महासचिव और एजेपी के वर्तमान अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र के फैसले के बाद असम में सीए विरोधी आंदोलन की प्रासंगिकता बहुत मजबूती से वापस आ रही है क्योंकि नया नागरिकता अधिनियम असम और पूरे उत्तर पूर्व भारत के लिए खतरा है। जो लोग 1971 के बाद असम में आए उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए और ये असम के लोगों के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता थी। हमने 25 मार्च 1971 तक अवैध विदेशियों का भार स्वीकार किया है और असम और उत्तर पूर्व भारत में धर्म के नाम पर किसी भी अवैध विदेशी को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। असम के आम लोग केंद्र सरकार की कठोर मानसिकता, केंद्र सरकार की असंवैधानिक मानसिकता और नए नागरिकता अधिनियम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आंसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि असम और उत्तर पूर्व के लोग सीए के निरस्त होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। असम में कई संगठनों ने 10 दिसंबर से राज्य में शहीद दिवस पर सीए विरोधी आंदोलन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है, जो राज्य में हर साल 1979 और 1985 के बीच 6 साल के लंबे असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के महामारी के बाद असम के लोग अब जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें फिर से सड़क पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोविड-19 के बाद लोग अब अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। लोग आजीविका चाहते हैं और जीने का रास्ता खोज रहे हैं। जो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं वे वास्तव में उन गरीब लोगों की लड़ाई को नहीं समझते हैं जो अभी भी कोविड के बाद संघर्ष कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि असम के लोग इस समय किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीए आंदोलन फिर से शुरू करने पर ऐसा कहा। दोस्तों, नया नागरिकता अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता लेने की अनुमति देता है। अपने देश के लोगों को, युवाओं को ये सरकार रोजगार और सस्ता पेट्रोल, सस्ता तेल तो दे नहीं पा रही, तो बाहर से आए लोगों को कहां से बसाएगी और कैसे बसाएगी और उनके रोजगार की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एक बड़ा सवाल सरकार से किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सीए कानून को देशहित में बताती आई है। दोस्तों, सीए आंदोलन फिर से शुरू करने पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।